अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हो चुका है, ये तो आप सब जानते हैं। आज फिर मैं आपको इसके डिटेल बताऊंगा, लेकिन बात अब इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो अब नून लीग पर खुदकुश हमला करने जा रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि असेंबली तहलील कर दो, हुकूमत खत्म कर दो? क्या नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत को लाने वालों के खिलाफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसके बाद मुल्क में तहलका मच जाएगा? और किस तरह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे हैं, यानी जो काम इमरान खान साहब करना चाहते थे वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब के 12वें खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। दोस्तों, आज खबरें मेरे पास इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, इससे जरा मोहतात रहें। यह इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और कंट्रोल्ड खबरें दे रहा है। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। पूरी दुनिया जानती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और पूरी दुनिया देख रही थी कि उनके साथ धोखा होगा। अगर नहीं देख रहे थे तो मेरे लाडले कायद खुद नहीं देख रहे थे। मेरे लाडले कायद एक चाव में थे, एक खुशी में थे कि मैं चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहा हूं। मैंने उस वक्त कहा था, दोस्तों मुझे तारीख नहीं भूलती, 21 अक्टूबर 2023 की तारीख, जब मेरे लाडले कायद पहली बार 4 साल के खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान आए थे। और मैंने कहा था कि अब इनके साथ धोखा होगा, ट्रैप हो चुके हैं, ये हनी ट्रैप हो चुके हैं और एक जाल में फंस चुके हैं। वही हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। मेरे लाडले कायद एक सीट नहीं निकाल सके। मैं उनकी अपनी बात कर रहा हूं। मेरे लाडले कायद एक सीट नहीं निकाल सके। 2 सीटों से जो है उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। एक NA 115 मानसेरा से हार गए, पूरी दुनिया ने देखा। 2 नोटिफिकेशन इशू है वहां के, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और दूसरा उनका जो अपना हल्का NA 130, वहां से हार गए। ये दोनों हल्के मेरे लाडले कायद खुद हारे हैं, ये याद रखिएगा, किसी ने हरवाया नहीं उनको, खुद हारे हैं। लेकिन उनको लगता है कि उनको हरवाया गया है। नून लीग की टोटल 15 से 20 सीटें हैं, 25 सीटें ये नून लीग के लोग खुद कहते हैं। काशिफ अब्बासी साहब इस बारे में कह चुके हैं कि मेरी नून लीग के एक किसी मेंबर से बात हुई, किसी रहनुमा से, और मैंने कहा कि आपकी तो 30 सीटें बनती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी 20 सीटें भी नहीं बनती हैं। और ये फैक्ट भी है। आप आज फॉर्म 45 उठा के देख लें, जिनको कोई मान नहीं रहा, हालांकि उन्हीं को मानना चाहिए लेकिन कोई मान नहीं रहा, उसके मुताबिक नून लीग जो है वो कितनी सीटें जीती है। और मेरे लाडले कायद चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते थे, यही बोल के उनको लाया भी गया, यही आसरा भी दिया गया और यही लारा भी लगाया गया। लेकिन जब मेरे लाडले कायद आए, फिर जो इलेक्शन में हाल हुआ, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, असल कहानी उसके बाद शुरू हुई। मेरे लाडले कायद ने कहा मुझे वजीर आजम बनाओ, मुझे 2/3 मेजोरिटी दो, वरना कम से कम सादा अक्सरियत तो मुझे मिलनी चाहिए। अब मेरे लाडले कायद से लाने वालों ने गिले शिकवे किए, ओ भाई हम तो आपको वजीर आजम बनाना चाहते थे, हम तो आपको इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर ला रहे थे, हम तो आप ही को वजीर आजम बनाना चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया? अब मियां साहब उनसे कह रहे थे कि आपने क्या किया। खैर जनाब, जब ये बात बनी नहीं तो फिर उन्होंने जोर तोड़ करके जरदारी साहब को साथ मिलाया, शहबाज शरीफ साहब को आगे किया। अब चूंकि मेरे लाडले का दोनों सीटें हारे हुए थे, तो उन्हें तो इस हालत में वजीर आजम बना नहीं सकते थे, लिहाजा उन्हें साइड में करके शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बन गए हैं, तो मेरे लाडले कायद जो है वो चूंकि पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में उन्हें चैन नहीं है और मुसलसल वो मुदाखलत कर रहे हैं हुकूमती उमूर में। शहबाज शरीफ साहब को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि आपने अपने भाई को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करने देनी, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करने देना, और भाई ने ऐसा ही किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल उसमें मुदाखलत कर रहे हैं हुकूमती उमूर में। आपने देखा होगा, एक कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बुला के बाकायदा कहा,
वाज़ेह तौर पर कि आप मेरे साथ मशवरा नहीं करते हो, आप मेरे साथ जो भी काम कर रहे हो मशवरा नहीं करते हो, लिहाजा मेरे साथ मशवरा किया करो। अब दोस्तों इस वक्त सूरत हाल यह है, इसहाक डार साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है ये इलेक्शन के बाद अपनी जाती मसरूफियात पर चले जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब प्लान बना के बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि असम्बलियां तहलील करो, हुकूमत गिराओ, डे बाय डे, लम्हा ब लम्हा हमारी पार्टी डूबती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे कोई हुकूमत गिराने नहीं दे रहा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरे से ज्यादा तो मोहसिन नकवी पावरफुल है, सो आई कांट डू एनीथिंग। शहबाज शरीफ साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं दौरे पर जाना होता है, सऊदी अरब जाना होता है तो वो भी डिक्टेशन लेकर जाते हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त, और नवाज शरीफ साहब जो है वो इससे तंग आ चुके हैं। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अब यह हुकूमत गिरा दी जाए, असम्बलियां तहलील कर दी जाएं, और फिर जो है हम एक अग्रेसिव एक स्टांस के साथ एक जो है वो हम अग्रेसिव मोड में दोबारा सियासत करें और हम आए और हम लड़के आए। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो हमारे गले में डाल दी गई है हुकूमत, ये हमें नहीं लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को बार बार मना कर रहे हैं। अब जो है अब नवाज शरीफ साहब अब चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकलूं। अच्छा, अब ये वो लोग भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाखुश हैं, वो पाकिस्तान में अब चैन से बैठ नहीं सकते, अब 4-5 साल तो नहीं बैठ सकते कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करें और वो सुकून से बैठें या रायवन में जाके कोई इज्तिमात में शरीक हो या कोई और एक्टिविटी करें, और कोई और एक्टिविटी तो है नहीं उनके पास। लिहाजा अब वो लोग भी भांप चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब यहां बैठेगा तो इंटरफेयर करता रहेगा और यहीं पे इसको रोकना है, बाहर जाएगा तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं और बाहर जाके एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊं कि जनाब मेरे साथ धोखा हुआ है। अब यह वजह है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, और अगर नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं तो फिर मजबूरन यह हुकूमत तहलील करना पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब को, और यह मुतालबा इमरान खान साहब का है। तो इस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त इमरान खान साहब को फायदा पहुंचा रहे हैं, इमरान खान साहब के मौकिफ को फायदा पहुंच रहा है। और खान साहब ने कहा था ये हुकूमत इस तरह से बना भी लेंगे और तो चला नहीं सकेंगे, और ये बात मैंने जिस दिन ये हुकूमत वजूद में आ रही थी उस दिन मैंने आपसे ये बात शेयर की थी। ये तो इनके अंदर की लड़ाइयां हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि मेरे बड़े भाई बाहर जाएं। शहबाज शरीफ साहब बाज़ाते खुद चाहते हैं कि यह हुकूमत हम खत्म करें, लेकिन उनको खत्म नहीं करने दी जा रही, और नून लीग के मुतादिद जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस चीज का इजहार भी कर चुके हैं और इकरार भी कर चुके हैं कि ये हमारे गले में फंदा डाल दिया गया है। लिहाजा अब अब ये कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, कि नवाज शरीफ साहब किसी तरह से यहां से निकलें, लेकिन यहां से निकलना जो है वो खतरनाक हो सकता है किसी के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब गए थे तो सऊदी अरब में भी शहबाज शरीफ साहब ने ये सिफारिशें भी की कि भाईजान को सेफ एग्जिट दिलवा दें। अब नवाज शरीफ साहब की अभी से जो है, अब देखिएगा अभी से वो जो निजी उनकी महफिलें हैं उनमें इसका इजहार भी कर रहे हैं, ये बातें भी कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शहरयार आफरीदी, उन्होंने भी यही इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, वो पाकिस्तान में रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते, लिहाजा अगर कर सकते होते तो ये हुकूमत ना बनवाते। आपको याद होगा इलेक्शन की पहली रात नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच देने आए, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब को अपनी पोजीशन का पता चला तो नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच रोक दी थी। उसके बाद फिर अगले दिन जबरदस्ती विक्ट्री स्पीच उनसे दिलवाई गई। अब जो जबरदस्ती विक्ट्री स्पीच दिलवा सकते हैं, जो जबरदस्ती हुकूमत बनवा सकते हैं, हुकूमत चलवा सकते हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये मामलात हैं। आज या कल नवाज शरीफ साहब को जब भी मौका मिला नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत पर बिजलियां गिरा देंगे। सो वक्त पे डिपेंड करता है ये वक्त कब आता है। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।